अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ख्वाजा जवाद अहमद है और मैं लाहौर रियल इस्टेट के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर +9233341771 है। व्यूअर्स, DHA मुल्तान की ही सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमने इससे पहले रोमांजा को कवर किया है, हमने विलास को कवर किया है और हमने पाकिस्तान स्क्वायर को कवर किया था। आज भी इंशाल्लाह मेन बुलेवार्ड जो है DHA मुल्तान की, उसको ही कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। व्यूज़, कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों की तरफ आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मुल्तान में, किस बजट में करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस वक्त वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं कि जी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसका जवाब जो है मैं आगे चल के दूंगा। पहले कुछ DHA मुल्तान से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें जो है आपसे शेयर करनी है। उसमें सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि जिन DHA मुल्तान में कितने सेक्टर्स में अभी तक पोजेसन दे दिया है, किन ब्लॉक में डेवलपमेंट चल रही है, उनका पोजेसन कब एक्सपेक्टेड है। तो ये आपसे चीज़ें इस वीडियो के अंदर शेयर करनी है। साथ साथ आप ऑन ग्राउंड चीज़ें देखेंगे कि कितनी एक्टिविटीज़ और कितनी डेवलपमेंट जो है वो DHA ने यहाँ पे कर दी हुई है, कितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो चुकी है। कुछ ब्लॉक्स में आपको ये भी नज़र आएगी। सबसे पहले आपको बताते चलें कि M, Q, R, H, A और I सेक्टर यहाँ पे जो है पोजेसन दिया है एक कनाल के अंदर DHA ने। इसमें ये एक कनाल के साथ 10 मरला जो U ब्लॉक का पोजेसन है यहाँ पे सेक्टर्स, इस सेक्टर के अंदर जो है वो पोजेसन है। यानी कि 6 सेक्टर्स हैं कनाल के और एक सेक्टर 10 मरले का यहाँ पे DHA ने पोजेसन दे दिया हुआ है इस टाइम प्रेजेंट। यहाँ पे घर भी बन रहे हैं। इंशाल्लाह कमिंग डेज़ के अंदर आप ब्लॉक वाइज जब सीरीज देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है। उसके बाद जिन सेक्टर्स में अभी DHA ने पोजेसन देना है उसमें मैं आपसे बताता हूँ। जैसे इस वक्त इस मंथ के अंदर DHA ने B1 सेक्टर जो 10 मरले की कटिंग है उसके अंदर पोजेसन देना है। V सेक्टर के अंदर 8 मरला की जो कटिंग है, ऊपर वाली कटिंग, मई के अंदर DHA ने उसमें पोजेसन देना है। जून के अंदर N ब्लॉक के अंदर N फॉर्मेशन एक कनाल की जो कटिंग है उसमें DHA ने पोजेसन देना है। इसी तरह U ब्लॉक की जो एक कनाल की कटिंग है जुलाई में DHA ने उसमें पोजेसन देना है। सेक्टर V के अंदर जो 5 मरला इस वक्त प्लॉट्स हैं, डेवलपमेंट कंप्लीट है, अगस्त के अंदर DHA ने उसमें पोजेसन देना है। इसी तरह T ब्लॉक जो है DHA मुल्तान का, उसके अंदर अक्टूबर के अंदर 5 मरला में पोजेसन आना है, नवंबर के अंदर G का एक कनाल और इसी तरह दिसंबर के अंदर DHA ने X ब्लॉक में पोजेसन देना है। ये तकरीबन इस साल DHA ने 5 से 6 ब्लॉक से बल्कि 8 ब्लॉक के अंदर DHA ने पोजेसन देना है। O ब्लॉक के अंदर इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है और उसका पोजेसन मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है। इसी तरह DHA में यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके बारे में भी इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा कमिंग डेज़ के अंदर कि कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वहाँ पे इस वक्त क्या पेशरफ्त हो रही है, ये इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। व्यूज़, DHA मुल्तान से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का ये चूँकि DHA मुल्तान के अंदर जो प्राइसेस, जिस तरह से मुल्क की जो इकानमी की कंडीशन थी उसकी वजह से जो चीज़ें ड्रॉप हुई थी, तो यहाँ पे भी इफ़ेक्ट पड़ा था, प्राइसेस यहाँ पे भी ड्रॉप हुई थी। तो यहाँ पे भी एक जाहिर सी बात है, ह्यूज अमाउंट ऑफ जो प्राइसेस थी वो ड्रॉप हुई थी, लेकिन तकरीबन पिछले 1.5 माह से यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, स्टेबल हैं प्राइसेस। और यहाँ दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर हल्की फुल्की बाइंग सेलिंग जिसको हम कहते हैं वो भी चल पड़ी है। जब आपके मार्केट के अंदर बायर आना शुरू हो जाए तो उसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चलेगी। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे बताते चलें कि इलेक्शन जब नहीं होते, मोस्ट लाइकली इस साल एंड तक, 2023 के एंड तक मैक्सिमम इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ चलेंगे। फॉर द सेक ऑफ बायर, मैं जो परचेज़र हैं उनकी बिहाफ पे यहाँ पे बात करूँगा कि अगर आपने कोई चीज़ प्रॉपर्टी बाय करनी है DHA मुल्तान से रिलेटेड, स्पेशली मैं आपको बताता हूँ, तो मुझे आप एक चीज़ ये बताएं कि इस वक्त अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो को सामने रखें और मुझे आप ये बताएं कि 75 लाख में एक कनाल का पोजेसन प्लॉट जहाँ पे आप फौरी घर बना सकते हैं वो कहाँ पे मिलता है। DHA की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी DHA में बता दें, ठीक है, या प्राइवेट सोसाइटीज़ में भी इवन आप बता दें कि जो वेल सोसाइटीज़ हों, अच्छी सोसाइटीज़ नाम वाली हों, वहाँ पे 75 लाख रुपए में DHA में इस वक्त मुल्तान के अंदर जो पोजेसन ब्लॉक्स हैं उनके अंदर जो ऑन ग्राउंड पोजेसन है जिन प्लॉट्स पे, वहाँ पे 75 में इंशाल्लाह आपको प्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह 10 मरले का प्लॉट है यहाँ पे आपको इसी मंथ इंशाल्लाह पोजेसन DHA B1 में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, तो 48, 47, 50 के दरमियान आपको 10 मरले का प्लॉट वहाँ पे मिलता है। कौन सी ऐसी सोसाइटी है कि जिसके अंदर इस बजट में प्लॉट मिलता है। इसी तरह 5 मरले पे आ जाए, जैसे V सेक्टर है और T सेक्टर है, इसमें DHA इस साल पोजेसन दे रहे हैं,
तो वहाँ पे इस वक्त आपको जो 20 ब्लॉक के अंदर 5 मरला प्लॉट 27 के आसपास मिल जाता है। वेल अब अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद वी ब्लॉक और ये टी ब्लॉक की अब वीडियो देखेंगे भी, तो उसमें आप जो है वो देखेंगे कि उसमें कितनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट डीएचए ने की है। और इंशाल्लाह जब वहाँ पे 5 मरला में डीएचए पोजेसन देगा तो वहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्शन जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होगी, तो उसमें प्राइसेस आपकी रेज होने के चांसेस होंगे। तो 38 लाख 27 लाख में आपकी प्राइसेस वहाँ से शुरू हो जाती हैं। अच्छा प्लॉट आपको वहाँ पे इससे यानी कि मिलना शुरू हो जाता है। ओवरऑल ही अच्छी लोकेशन है डीएचए मुल्तान की। तो इस प्राइस में आपको जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, मुझे ये बताएं कि 30 लाख के अंदर या 35 लाख के अंदर आपको कौन सा प्लॉट मिलता है इस तरह की सोसाइटी के अंदर। इसी तरह यहाँ पे जो इस तरह की एक्टिविटीज़ डीएचए मुल्तान ने ऑन ग्राउंड की हैं, डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड की है। डीएचए आपको पता है हमेशा ही बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट करते हो। जिस फास्ट ट्रैक के साथ डीएचए मुल्तान ने जो है यहाँ पे डेवलपमेंट की है वो आपके सामने है। इसी तरह सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ, बहुत सारे सेलर ये कहते हैं कि जी प्राइसेस फौरी ऊपर जाएंगी। तो एक चीज़ आपको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्राइस इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगी, लेकिन इलेक्शन तक हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी इलेक्शन तक आपकी प्रॉपर्टी ऐसे ही चलेगी। उसके बाद इंशाल्लाह जो ही चीज़ें बढ़ेंगी तो वो आपके सामने आ जाएंगी। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था। अगर आप कोई चीज़ बाइंग करनी चाहते हैं, सेलिंग करने चाहते हैं तो मुझसे आप रब्ता कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।